एक लड़की जिसका नाम कोई था, वह अपने बॉयफ्रेंड डे को सरप्राइज़ देने के लिए पूल में कूदना चाहती थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि डे पहले से ही खतरे में था। डे कोई को देखा और रोकने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कोई का बैलेंस बिगड़ गया, उसका सिर डाइविंग बोर्ड से टकराया और सीधे पूल में गिर गई। डे तेजी से कोई की ओर स्विम किया, उसे एक एयर मैट्रेस पर लेटाया। अभी किसी ने ड्रेन वाल खोल दिया। पूल का पानी तेजी से बाहर निकलने लगा। जब डॉग भौंकने लगा, डे की आंख खुली। आधा पुल पहले ही खाली हो चुका था। डे को तुरंत कुछ गलत लगा। वो तेजी से पुल के किनारे गया। तभी उसे पता चला कि पुल में कोई लैडर नहीं है। उसने चढ़ने की कोशिश की, लेकिन टाइल्स बहुत स्लिपरी थे, पकड़ने की जगह नहीं था। उसने एयर मैट्रेस लाकर उस पर चढ़कर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन ऊंचाई फिर भी कम थी। तभी उसने रिफ्लेक्शन में अपना फ़ोन पुल के किनारे देखा। डे को तुरंत एक आइडिया आया। उसने ड्रेस रोप निकाली और उसे अपने चश्मे से बांधकर फ़ोन को खींचने की कोशिश की, लेकिन कई बार कोशिश के बाद भी नाकाम रहा। पुल कई सालों से फ़ोन पुल के बिल्कुल किनारे आ गया। डे की उम्मीद बढ़ गई। वो फ़ोन को ध्यान से देखते हुए उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। डॉग लगातार भौंक रहा था। अचानक डॉग का पैर फिसल गया और पुल के किनारे लटक गया। फ़ोन एक तरफ था जो उसे बचा सकता था और दूसरी तरफ उसका प्यारा पालतू डॉगी। डे बहुत दुविधा में था, लेकिन उसने पहले डॉग को बचाने का फैसला लिया। उसने एयर मैट्रेस से डॉग के बैक लेग्स को सपोर्ट दिया। ऑन नहीं हुआ। डे का उम्मीद टूट गई। वाटर लेवल और कम ना हो, इसलिए डे ने नीचे जाकर बाथरोब से ड्रेन को बंद कर दिया। लेकिन ऊपर आने के समय की हुई पिज्ज़ा भी आ चुकी थी। डिलीवरी बॉय लगातार कॉल कर रहा था। डे भी उसे देख सकता था, लेकिन ड्रेस पर लेटकर मदद का इंतज़ार करने लगा। पता नहीं कितना समय बीत गया। कोई ने देखा कि डे ने कॉल बैक नहीं किया। वो खुद पूल तक आ गई। उसने डे को पूल में सोया हुआ देखा और उसे अपने हादसे में बदल गया और अंधेरा होने लगा। कोई बेहोश पड़ी थी और उसका ब्लीडिंग नहीं रुक रहा था। अचानक डॉग गेट की तरफ ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा। डे ने मुड़कर देखा। एक क्रोकोडाइल अंदर आ रहा था। डे ने तुरंत डॉग को शांत रहने का इशारा किया। क्रोकोडाइल डॉग की ओर बढ़ने लगा। ख़त्म हो चुका था। क्रोकोडाइल उन्हें घूर रहा था और कोई का जख्म से ब्लड आ रहा था, जिसे फिर से बैंडेज की ज़रूरत थी। डे ने इधर उधर देखा। उसने देखा कि क्रोकोडाइल के मुंह में टेप का रोल था। टेप निकालने के लिए डे धीरे धीरे सोए हुए क्रोकोडाइल की ओर चला। उसने सावधानी से हाथ आगे किया। तभी डॉग ने भौंका। डे डर गया और उसने डॉग को चुप कराया। लकीली क्रोकोडाइल नहीं हिला। डे ने फिर से हाथ बढ़ाया, लेकिन इस बार क्रोकोडाइल देख लिया। किस्मत अच्छी थी कि डे ने तेज़ी से टेप के साथ हाथ खींच लिया। टेप मिलते ही डे ने तुरंत कोई का जख्म को बैंडेज किया। वो दोनों 2 दिन और 2 रात से सुनसान पुल में फंसे हुए थे। फ़ोन चालू नहीं हो रहा था और कोई उन्हें बचाने नहीं आने वाला था। तभी डे ने पास ही ड्रेन कवर देखा। शायद ने बार बार टेप फेंककर उसे परेशान किया। फिर क्रोकोडाइल ड्रेन कवर से हटी। डे ने मौका पाकर नेकलेस से स्क्रू खोला और ड्रेन कवर हटा दिया। नीचे एक टनल थी। डे ने सोचा कि मौत का वेट करने से अच्छा एक मौका लेना। वो कोई को उठाने गया, लेकिन तब तक क्रोकोडाइल टनल के अंदर चली गई। डे बाहर इंतज़ार करता रहा, मगर क्रोकोडाइल टनल से बाहर नहीं आया। कोई खतरे में थी, इसलिए डे ने जोखिम उठाया। वो ड्रेन टनल में कूदा और रैंडम डायरेक्शन में चल पड़ा। उसे नहीं पता था कि क्रोकोडाइल किस डायरेक्शन में है। किस्मत अच्छी रही। उसे बाहर निकलने का रास्ता। क्रोकोडाइल फिर वापस आया। डे ने एक स्टिक उठाकर उसे दूर भगाया। क्रोकोडाइल पीछे हटा, लेकिन डे की ताकत खत्म हो गई। उसे चक्कर आने लगे। रात होते होते कोई को होश आ गया, लेकिन ना खाना था ना पानी। वे ज़्यादा देर नहीं टिक सकते थे। उन्होंने देखा कि क्रोकोडाइल पूरे दिन एक ही जगह पड़ा रहा। अगले दिन पता चला उसने अंडे दिए हैं। तभी डे को फिर चक्कर आया और वो गिर पड़ा। क्रोकोडाइल उसकी ओर बढ़ा। डॉग ने ज़ोर ज़ोर से भौंका। क्रोकोडाइल डे के ट्रैप में फंस गई। जैसे ही ड्रेन ने अपने अंडे गायब देखा और पागलों की तरह उनका पीछा किया। डे तेज़ी से टनल में कूद गया और क्रोकोडाइल से बाल बाल बच गया। तभी डॉग ने ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा। ऊपर एक ड्रोन दिखाई दिया। डे मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन ड्रोन को कंट्रोल करने वाला उसे नहीं देख पाया। डे फिर से ऊपर आया, लेकिन यह देखकर दंग रह गया। वो तो एक टॉय ड्रोन था, उस पर कैमरा भी नहीं था। फिर भी डे चिल्लाता रहा, शायद कोई पास हो। तभी तेज हवा से पास की एक मेटल वायर नीचे गिर गई, जिस पकड़कर शायद ऊपर चढ़ा जा सकता था। डे ने उम्मीद देखी और चढ़ना शुरू किया। तार में नुकीले खिले थे। उसके हाथों से खून बहने लगा। उसने हिम्मत नहीं छोड़ी, लेकिन तार हिल रही थी। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, तार टूट गई। डे जोर से नीचे गिरा और बेहोश हो गया। जब होश आया तो क्रोकोडाइल उसकी लेग को काट रहा था। डे घबराकर उसे लात मारकर हटाया। क्रोकोडाइल फिर हमला करने आया। डे ने पास पड़ी बाल्टी उठाई और उसके सिर पर मारा।
क्रोकोडाइल पीछे हट गया। उस रात डे फिर से टनल में गया। इस बार अपोजिट डायरेक्शन में गया। वो पेन होते हुए भी आगे गया। आखिर उसे एक और मैनहोल मिला, लेकिन उससे बाहर निकलते ही उसकी उम्मीद टूट गई। ये भी एक और स्विमिंग पूल था। डे टूट चुका था। इतनी फेल्यूर्स ने उसकी हिम्मत ख़त्म कर दी। अगले दिन वही टॉय ड्रोन फिर से पुल में गिरा। 2 लोग उसे लेने लैडर लगाकर पुल में उतरे। डे आवाज़ें सुनकर दौड़ा, लेकिन मैनहोल खोलते ही वो जा चुके थे। डे चिल्लाया, लेकिन कोई फायदा नहीं। वे लैडर छोड़ गए थे। क्रोकोडाइल सामने आ गया। अब क्या? उधर बारिश का पानी से डे ने डेयरिंग करते हुए तार अपने हाथों में लपेट ली। क्रोकोडाइल ने पहले डे की लेफ्ट लेग पे हमला किया। डे ने क्रोकोडाइल के ऊपर चढ़ गया और उसके सिर पर लगातार पंच मारे। उसने स्टील पाइप उठाया और क्रोकोडाइल के फेस में गाड़ दिया। क्रोकोडाइल हिल नहीं पा रहा था। सब खत्म हो चुका था। डे लैडर चढ़ने लगा, लेकिन आखिरी उम्मीद भी कहीं छोड़ सकता था। दर्द सहते हुए उसने डॉग की रस्सी पकड़ी और ऊपर चढ़ा। वो फिर से टनल में पहुंचा। स्टील पाइप से मैनहोल खोला और कोई को बाहर खींच लिया। किस्मत